फजर वाकई में शेर के लिए लकी साबित हुई है। वो इतनी स्ट्रगल करती है शेर पर कि आखिरकार शेर को सब कुछ याद आ जाता है और यहाँ तक कि जो पहले वो इतना गुस्सा करता था अब वो पहले से ज्यादा बेहतर हो जाता है और वो फजर से कहता है कि मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। फजर भी कहती है कि ठीक है शेर, अच्छे वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा एक एक कदम तुम्हारे दुश्मनों के लिए बहुत अहम है, इसलिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम अब जल्द ही यहाँ से चले जाओगे। फजर की कोशिशों से आखिरकार शेर यहाँ से चला जाता है और शेर ये बात कह कर जाता है कि जिंदगी भर का साथ निभाना है तुमने मेरे साथ फजर। फजर को ये बात उस वक्त समझ में नहीं आती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे मालूम हो जाएगा कि शेर ज़मान इससे मोहब्बत करता है। जिस तरह से इसने रिकवर किया है उससे, वो कैसे अपने दिल में फजर के लिए जगह न बनाए। अब ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शेर वो अपने घर वापस लौट जाता है। उसके बाबा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि मजबूत सहारा थे शेर का, जब वो वहाँ पर कदम रखता है तो शेर के चचा के पांव तले तो जमीन निकल जाती है। जब उनके बेटे देखते हैं वो भी दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि बाबा शेर ज़मान वापस आ गया है। उसके चचा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब वो अपनी आंखों से खुद देखता है तो वो तो दंग रह जाता है कि ये क्या हो गया। हम जो इंजेक्शन शेर को लगा रहे थे क्या उस डॉक्टर ने नहीं लगाया? क्या उसने हमारे साथ दगा तो नहीं किया? शेर का चचा आगा शेर से बड़ी ही हंसी खुशी के साथ मिलता है और कहता है कि तुम मेरे भाई की अमानत हो, मुझे यकीन था कि तुम वापस लौटोगे। और पता है शेर ज़मान, मुझे इस चीज का यकीन था कि तुम सेहतियाब होकर वापस आओगे। वहाँ पर शेर बड़ी ही गहरी नजरों से अपने चचा को देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है कि क्यों नहीं चचा साहिब, आपने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं तो मैं वापस क्यों ना आता। इसके बाद शेर अपनी बहनों और अपनी माँ से मिलता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि जिन बेटों के साथ उनकी बेटी की शादी हो चुकी है ना, वो एक घटिया इंसान है फहद। लेकिन शेर अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है। उसे फजर की बातें याद हैं कि उसे अचानक से एकदम से सब पर गुस्सा नहीं करना। जब तक उसके हाथ में सबूत नहीं लगते उसे किसी पर भी गुस्सा नहीं करना, वरना उसे जान से भी मार दिया जा सकता है। और उसका चचा जो उसका जानी दुश्मन बन चुका है वो तो किसी भी तौर से इसकी जान ले सकता है। जब उसे फजर की बातें याद आती है तो वो अपने आप को काम डाउन करता है और कहता है कि नहीं शेर, तुम्हें संभल कर सब्र से काम लेना होगा, फजर की बातों को याद करना होगा। अब फजर उसकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है, इसी वजह से ही वो बार बार फजर को कॉल करके उससे हेल्प लेता रहता है। इधर उसका चचा और दोनों बेटे जब वो कमरे में जाते हैं वो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनके बेटे कहते हैं कि बाबा हमें यकीन था कि आप ऐसे ही कोई हरकत करेंगे, आपको कोई भी प्लान पूरा नहीं होता, उसका बाप मर गया उसी वक्त ही शेर को मरवा देते। ये कैसे हरकत की है आपने? शेर जिंदा सलामत अपने पाँव पर खड़ा हमारे सामने हमारी आंखों में आंखें डाल कर देख रहा था, वो जल्द ही हमसे बदला लेगा, वो हमारे सामने नौटंकी कर रहा है, उसे सब कुछ याद है बाबा, वक्त बहुत कम है, आप कुछ ना कुछ करें, शेर को मार दें। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि अगर हमने इसे मार दिया तो फिर भी दौलत का एक हिस्सा भी हमें नहीं मिलने वाला, उसकी माँ के नाम हो जाएगा सब कुछ। उसके बेटे कहते हैं अगर वो हमें जान से मार देगा तो उस दौलत का हम क्या करेंगे। उसके बाबा कहते हैं कि अभी तो मुझे उस डॉक्टर से निपटने दो जिसको मैंने इतने करोड़ों रुपया दिया और बदले में उसने क्या किया, उस इंजेक्शन को लगाया ही नहीं और शेर सेहतियाब होकर वापस आ चुका है। वो उस डॉक्टर को कॉल करके कहते हैं कि कितना घटिया काम किया है तुमने, करोड़ों रुपया भी ले लिया, हड़प कर ली सारी रकम हमारी। और क्या हुआ, बदले में शेर वापस आ चुका है हमारे घर में। ये सुनकर डॉक्टर पे दंग रह जाता है। वो कहता है कि मैं भी परेशान हूँ, जो इंजेक्शन उसे लगाया जाना था वो तो उसे डेली लगा रहे थे डॉक्टर, और डॉक्टर फजर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, फिर ऐसा कैसे हो गया कि शेर सेहतियाब हो गया है। अब उसका चचा जब नाम सुनता है कि डॉक्टर फजर, और अभी तक तो उसे जानता नहीं है, लेकिन एक बार जब उसकी मुलाकात हुई थी वो उस वक्त को याद करता है कि ये तो वही लड़की है जिसे फहद रात को उठा लाया था शादी वाले दिन। फहद भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि बाबा इस फजर को मैं जान से मार दूंगा। उसके बाबा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम शेर को जानते नहीं हो, अगर उस लड़की के साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो वो आज ही तुम्हें मार डालेगा। उसका चाचा डॉक्टर से मजीद कहता है कि एक बात याद रखना, जो तुमने किया है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो डॉक्टर कहता है कि एक बात तुम लोग
कान खोलकर सुन लो, अगर मैं जेल गया तो तुम सब लोग भी मेरे साथ जेल में जाओगे, क्योंकि वो लड़की मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जल्द ही पुलिस के हवाले कर देगी। हॉस्पिटल से मुझे निकाल दिया गया है उस गलत इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि मैं आप लोगों की लालच में आ गया था। अगर मुझे निकाला गया तो तुम लोगों को भी मैं अपने साथ ही वहाँ पर लेकर जाऊंगा। उसका चचा फोन को जोर से फेंकता है और कहता है कि ये सारा किया दरा उस लड़की का है, हमें तो उस लड़की को ठिकाने लगाना चाहिए था। उस लड़की पर तुम लोगों ने नजर नहीं रखी और वो लड़की अपना काम कर गई, शेर को नई जिंदगी भी दे दी, अपना सारा काम भी कर गई और हमें मुसीबत में डाल दिया। फहद को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि काश फजर मैंने तुम्हें जान से मार दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हालांकि फहद को ये नहीं मालूम कि वो किस कदर घटिया बाप का बेटा है। एक तरफ उस लड़की को शादी वाले दिन उठा कर ले आया था मोहब्बत के जाल में फंसा कर, और दूसरी जानब अब दौलत को हड़प करना चाहता है। ऐसा कोई मुफ्त खोर है ना ये फहद, जो बगैर मेहनत के किसी के पैसे पर पलना चाहता है। ऐसे पैसे को लेते हुए भी उसे शर्म आनी चाहिए, जो अपने पाँव पर खड़ा होकर कुछ कर नहीं सकता। ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, जब शेर अपने चचा और उनके बेटों को काफी ज्यादा मजा चुकाने वाला है और हम सब भी उसका वेट कर रहे हैं।